खुश आमदीद इस मालूमाती तज्जिए में। देखें, आजकल घरों और बिल्डिंग्स की तामीर में ना एक बहुत ही खतरनाक और खुफिया धोखाधड़ी हो रही है। और मसला ये है कि ये सब हमारी दीवारों के पीछे बिल्कुल छुपा होता है। एक सेफ्टी इंस्पेक्टर के तौर पर मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं बताऊं कि किस तरह एक फर्जी और सस्ती मेटल के जरिए कंस्ट्रक्शन मार्केट में धोखा दिया जा रहा है। बाज़ाहिर चमकदार और बिल्कुल सेफ नजर आने वाली ये वायर्स असल में एक चलता फिरता टाइम बॉम्ब है, और ये धोखा किसी भी वक्त एक जानलेवा आग का सबब बन सकता है। अच्छा, इस एक्सप्लेनर में हम जिन अहम चीज़ों पर बात करेंगे उनमें शामिल है: पहला, कीमत का जाल; दूसरा, कॉपर और एल्यूमिनियम की फिजिक्स; तीसरा, छुपा हुआ आग का खतरा; चौथा, ब्रेकर की नाकामी; और आखिर में द इंस्पेक्टर टेस्टिंग टूल किट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, द प्राइस टैग ट्रैप। आखिर इस खुफिया धोखे के पीछे मकसद क्या है? जरा इस अहम सवाल पर गौर करें। आखिर दो बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली इलेक्ट्रिकल वायर्स की कीमतों में जमीन आसमान का फर्क क्यों होता है? लोकल मार्केट्स में जब हम इंसुलेशन और प्लास्टिक कोटिंग को बाहर से देखते हैं तो दोनों वायर्स बिल्कुल एक जैसी चमकदार कॉपर की नजर आती हैं। लेकिन एक वायर बहुत ही सस्ती मिल रही होती है और दूसरी की कीमत अचानक डबल या उससे भी ज्यादा होती है। हकीकत में ये सारा फर्क सिर्फ उस वायर के अंदर मौजूद मेटल का है। बात दरअसल ये है कि असल कॉपर की कीमत एल्यूमिनियम के मुकाबले में 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है। और यही, जी हाँ, यही वो सबसे बड़ा प्रॉफिट का लालच है जिसकी वजह से ये फ्रॉड्स किए जाते हैं। असली महंगे कॉपर की जगह बेचने वाले सस्ता एल्यूमिनियम या हल्की क्वालिटी का मिक्स्ड एलॉय इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि मुनाफा बढ़ाया जा सके। अब आते हैं इसके मटेरियल साइंस पर। हिस्सा 2, कॉपर बमुकाबला एल्यूमिनियम। देखते हैं इन दोनों में साइंटिफिकली क्या फ़र्क है। देखें, साइंस कभी झूठ नहीं बोलती। असल कॉपर की कंडक्टिविटी तकरीबन 100% IACS होती है, जबकि एल्यूमिनियम सिर्फ 61% तक बिजली पास कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर 2.5 स्क्वायर मिलीमीटर की एक वायर ली जाए तो कॉपर सेफली 5500 वॉट्स का लोड उठा सकता है, जबकि वही थिकनेस का एल्यूमिनियम सिर्फ 4400 वॉट्स तक ही महदूद रहता है। इसके अलावा प्योर कॉपर वजन में भारी होता है, जबकि फेक एल्यूमिनियम इंतहाई हल्का। यही वजह है कि एल्यूमिनियम को सेम इलेक्ट्रिकल लोड उठाने के लिए बहुत ज्यादा मोटा होना पड़ता है। ये बात इस मिसाल से बड़ी आसानी से समझ आती है। कॉपर को एक बहुत खुली और साफ हाईवे की तरह समझें, जिस पर ट्रैफिक बगैर किसी रुकावट के तेजी से गुजर सकती है। दूसरी तरफ एल्यूमिनियम एक तंग और कच्ची सड़क की मानंद है। अब होता क्या है कि जब घर में हेवी अप्लायंसेस जैसे AC, वाटर मोटर्स या इस्त्री ऑन की जाती हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का एक बहुत बड़ा रेला इन वायर से गुजरता है। एल्यूमिनियम की तंग सड़क पर इन इलेक्ट्रॉन्स का आपस में शदीद टकराव होता है, जिसकी वजह से वहाँ इंतहाई शदीद फ्रिक्शन और गर्मी पैदा होती है। ट्रैफिक जैम लग जाता है बिल्कुल। अब चलते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, द इनविजिबल फायर हैजर्ड, यानी दीवारों के पीछे होने वाली वो तबाही जो हमें नजर ही नहीं आती। एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई है और मैं चाहूंगा कि सब इस पर तवज्जो दें। ये मेटल दीवारों के अंदर एक हीटिंग एलिमेंट की तरह बर्ताव करती है। लोग अक्सर इस खतरे को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर से प्लास्टिक की इंसुलेशन बिल्कुल ठीक और नॉर्मल लग रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो मेटल एक हीटर बन चुका होता है। ये सिस्टम आखिर फेल कैसे होता है? चलिए इसके स्टेप्स समझते हैं। पहला स्टेप, एग्रेसिव ओवरहीटिंग। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से धात शदीद गर्म होती है। दूसरा स्टेप, इस गर्मी से प्रोटेक्टिव प्लास्टिक इंसुलेशन सख्त होकर टूटने लगती है, यानी ब्रिटल हो जाती है। तीसरा स्टेप, हीट की वजह से वायर के कनेक्शन पॉइंट्स फैलते हैं और ढीले पड़ने लगते हैं। चौथा स्टेप, आर्सिंग। इन ढीले कनेक्शंस के दरमियान बिजली के शोले पैदा होते हैं। और फाइनल स्टेप, एक ऐसी आग जो किसी को नजर नहीं आती जब तक कि पूरी दीवार न जल जाए। और अगर बाहर का दर्जा हरारत पहले से ही ज़्यादा होना, मसलन एटिक्स में, गर्मियों में छतों के करीब वाले हिस्से या फिर किचन में, तो ये फेलियर कई गुना तेज़ी से होता है। जब बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस करता है तो दीवारों के अंदर चलने वाली ये सस्ती एल्यूमिनियम की वायर इंतहाई तेज़ी से अनस्टेबल हो जाती है। ये बिल्कुल आग को दावत देने वाली बात है। लेकिन यहाँ ये सवाल बनता है कि हिफाजती आलात क्या कर रहे हैं? यही हमारा चौथा हिस्सा है, द ब्रेकर फेलियर।
हिफाजती आलात का धोखा। मैंने अभी आर्किंग का जिक्र किया था। ये खराबी की आखिरी स्टेज है। दरअसल आर्किंग उन ढीले पर जाने वाले कंडक्टर्स के दरमियान होने वाले माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रिकल एक्सप्लोजन्स हैं। बिजली के छोटे छोटे धमाके। फेक मेटल की गर्मी जब कनेक्शंस को ढीला करती है तो यही आर्किंग आखिरकार उस आग का बुनियादी ट्रिगर बनती है। यहाँ सबसे अहम नुक्ता समझने वाला ये है कि एक हाई एम्प सर्किट ब्रेकर हमेशा ऑन ही रहता है जबकि दीवार अंदर से जल रही होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड ब्रेकर्स को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वो सिर्फ करंट के ओवरलोड को मॉनिटर करते हैं, जबकि फेक वायरिंग में करंट लिमिट क्रॉस होती ही नहीं, बल्कि चीप मेटल की वजह से शदीद हीट पैदा होती है। ब्रेकर करंट देखता है, हीट नहीं। और यही इस छुपे हुए धोखे की सबसे बड़ी कामयाबी है। हम समझते हैं हम सेफ हैं, पर हकीकत कुछ और होती है। आखिर में इसका हल क्या है? हिस्सा 5, द इंस्पेक्टर टेस्टिंग टूल किट। आइए देखते हैं हम अपने घर की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। पहला आसान तरीका है द स्क्रैप टेस्ट। सिर्फ वायर के बाहर का रंग देखकर उसे असली समझ लेना एक बहुत बड़ा ट्रैप है। टेस्टिंग के पहले स्टेप में वायर की बाहरी सतह को मुकम्मल तौर पर खुरचना या कट करना जरूरी है। दूसरा स्टेप, वायर के अंदर वाले क्रॉस सेक्शन को गौर से देखें। और तीसरा स्टेप जो सबसे अहम है, अगर अंदर से रंग ऑरेंज या रेडिश ब्राउन निकले तो मुबारक हो, वो सेफ प्योर कॉपर है। लेकिन अगर अंदर का हिस्सा वाइट या सिल्वर चमक रहा हो तो वो इंतहाई खतरनाक फेक एल्यूमिनियम है, फौरन रिजेक्ट कर दें। दूसरा थोड़ा प्रोफेशनल तरीका द हीट टेस्ट है। ये आप हार्डवेयर स्टोर पर या कंस्ट्रक्शन साइट पर आसानी से कर सकते हैं। स्टेप 1, एक पतली वायर लें। स्टेप 2, एक लाइटर की आग को वायर से तकरीबन 2 सेंटीमीटर नीचे रखें। और फिर स्टेप 3, उसका रिएक्शन टाइम और मेटल के पिघलने की रफ्तार को गौर से ऑब्जर्व करें। अब जो कंपैरिजन हम यहाँ देख रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्योर और नरम कॉपर की थर्मल ड्यूरेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि इसे आग के ऊपर पिघलने और बेंड होने में 3 सेकंड से कहीं ज़्यादा वक्त लगता है। और जलने के बाद एक मजबूत छोटा सा बॉल बनकर वायर के साथ ही जुड़ा रहता है। दूसरी तरफ फेक एल्यूमिनियम को देखें तो वो इंतहाई ब्रिटल होता है। 3 सेकंड के अंदर बेंड होकर पिघल जाता है और ठंडा होने के बाद बिल्कुल टूटकर गिरने लगता है। फर्क आपके सामने है। इन तमाम हकाइक को जान लेने के बाद हमें अपने इर्द गिर्द मौजूद सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को नए सिरे से देखने की ज़रूरत है। इंसुलेशन की खूबसूरती पर बिल्कुल भरोसा मत करें, बल्कि साइंस और फैक्ट्स पर एतमाद करें। एक आखिरी सवाल जो सबको खुद से पूछने की ज़रूरत है, क्या दीवारें एक रिलायबल प्योर कॉपर कंडक्टर को अपने अंदर महफूज किए हुए हैं, या फिर एक फर्जी और सस्ता हीटिंग एलिमेंट बस आग लगाने और फैलने का इंतजार कर रहा है? आज ही इन सिंपल टेस्ट से चेक करें और किसी भी तबाही को खामोशी से फैलने से रोकें।